अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 का वो है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बेसिकली हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वो है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले हम ऑर्गन को पढ़ेंगे, देन फिर उसके बाद हम ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गन को पढ़ते हैं। ऑर्गन में सबसे पहला पॉइंट लिखा है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें मैनी सेल्स मौजूद हों, जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हों। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, यानी मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ये जो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ हैं इनका फिर मुख्तलिफ तरह के फंक्शन भी होते हैं। ठीक है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें डिफरेंट टिश्यूज़ जो मौजूद होते हैं, ये डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में कंबाइन टुगेदर यानी कि आपस में मिलते हैं और एक यूनिट बना देते हैं। इन सिंपल हम यही कह देते हैं कि जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को, इस यूनिट को हम कह देते हैं जी ऑर्गन। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनमें जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो एक यूनिट बना देते हैं। इस यूनिट को हम कहते हैं जी ऑर्गन। उसके बाद जो पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जितने भी डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इन डिफरेंट फंक्शन को हम कलेक्टिवली यानी कि इकट्ठा करके हम कह देते हैं कि ये एक फंक्शन है। ये डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं ये एक ही फंक्शन है ऑर्गन का। अब हम इस पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का काम यह है कि इसने लेज़ की प्रोडक्शन करनी है, यानी कि लेज़ बनानी है, लेज़ चिप्स वाली। तो हम कहते हैं इस फैक्ट्री में 3 तरह के लोग काम कर रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट पर्सन जो है इसने क्या करना है, इसने आलूओं को कट करना है। जो सेकंड पर्सन है इसने करना है कि वो जो आलू होंगे उनको फ्राई करना है। जो थर्ड पर्सन है इसका काम ये है कि इसने जब आलू फ्राई हो जाए यानी कि जब चिप्स तैयार हो जाए तो इसने उस चिप्स को पैक करना है। तो इन 3 लोगों ने मुख्तलिफ तरह के फंक्शन परफॉर्म किए और एट द एंड रिजल्ट पे क्या हुआ, हमारे पास लेज़ की प्रोडक्शन हो गई। और यही फंक्शन जो है इस फैक्ट्री का है। इस फैक्ट्री का भी यही फंक्शन है कि इसने लेज़ की प्रोडक्शन करनी है। इसी तरह जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं उनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, और जब ये मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं तो इन मुख्तलिफ फंक्शन को हम कलेक्टिवली यानी कि इकट्ठा करके कह देते हैं कि ये एक फंक्शन है जी ऑर्गन का। उसके बाद एग्जाम्पल है जी ऑर्गन की। हमारी बुक में जो ऑर्गन की एग्जाम्पल है वो है जी स्टमक। तो हमारा जो स्टमक है वो बेसिकली दो दो तरह के टिश्यू से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन है जी एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड है जी मस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एपी एंड थीलियल। एपी मीन होता है जी अपर और थीलियल मीन होता है जी एपी मीन होता है जी अपर और थीलियल मीन होता है जी लेयर। यानी कि वो टिश्यूज़ जो अपर लेयर पे मौजूद हो, यानी कि जो बैरूनी सतह पे मौजूद हो, तो ऐसे टिश्यूज़ को हम कहते हैं जी एपिथेलियल टिश्यूज़। और वो टिश्यूज़ जो मसल्स में मौजूद हो उन्हें हम कहते हैं जी मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो एक जूस सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है जी गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड मौजूद होता है। ठीक। इस हाइड्रोजन क्लोराइड का फंक्शन ये है, या इस गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन ये है कि हमारी फूड में जितनी भी प्रोटीन्स होती है उसकी डाइजेशन करना, यानी कि उसे हमारी बॉडी में हमारे जो फूड में जो प्रोटीन मौजूद है उसे हमारी बॉडी में हजम करवाना। जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये 2 तरह का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ एक तो स्टमक वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और एक स्टमक वाल को रिलैक्स करवाते हैं। जब मस्कुलर टिश्यू स्टमक वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो फिर उस दौरान ग्राइंडिंग ऑफ फूड का प्रोसेस होगा, यानी कि जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स जो मौजूद होंगे उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। जब मस्कुलर टिश्यूज स्टमक वाल को रिलैक्स करवाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बन गए होंगे उन्हें पोस्टीरियर साइड पे मूव करवाया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से फूड एंटर हुई, ये जो एरो का नज़र आ रहा है आपको निशान, ये है जी एंटीरियर साइड। और ये है जी ये जो लास्ट पे एरो का निशान नज़र आ रहा है ये है जी पोस्टीरियर साइड। तो जब फूड के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करवा दिया, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवा दिया, अब उन्हें पोस्टीरियर साइड पे भेजा जा रहा है, यानी कि इस साइड पे भेजा जा रहा है। ठीक है। जब मस्कुलर टिश्यूज स्टमक वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उस दौरान ग्राइंडिंग ऑफ फूड का प्रोसेस होगा, और जब मस्कुलर टिश्यूज जो हैं स्टमक वाल को रिलैक्स करवाएंगे तो फिर उस टाइम जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो चुकी होगी उसे पोस्टीरियर साइड पे भेजा जाएगा, यानी कि मूव करवाया जाएगा। उसके बाद फंक्शन की बात करें हम तो कुछ यही तीनों फंक्शन जो है स्टमक के भी हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है स्टमक का वो है जी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि एपिथेलियल का टिश्यू का फंक्शन। और उसके बाद सेकंड फंक्शन जो है स्टोरिंग ऑफ फूड। स्टोरिंग ऑफ फूड का मतलब ये है कि जब फूड जो है स्टमक में मौजूद होगी, स्टमक में स्टोर होगी, देन ही ये दोनों काम होंगे, ग्राइंडिंग ऑफ फूड भी होगी और फिर
जब ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो जाएगी तो फिर फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ भेजा जाएगा। तो यही स्टोरिंग ऑफ फूड का मतलब ये है कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड और मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन ही स्टमक के हैं। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है और जो मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन है, यही फंक्शन जो है स्टमक के हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन को हमने कंप्लीट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जी ऑर्गन सिस्टम को। हम कहते हैं जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन मुख्तलिफ तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक सिस्टम बना देंगे, उस सिस्टम को हम कहेंगे जी ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो एक सिस्टम बना देंगे, उस सिस्टम को हम कहेंगे जी ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तमाम के तमाम मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स मौजूद होंगे। ठीक, फिर जिस तरह हमने ऑर्गन में पढ़ा इसी तरह हम ऑर्गन सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन होंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी होंगे, और इन डिफरेंट फंक्शन को हम कलेक्टिवली यानी कंबाइन फॉर्म में कह देंगे ये एक फंक्शन है जी ऑर्गन सिस्टम का। अब हम पढ़ते हैं जी ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल। हमारी बुक में जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 लिखी है। हमारी बॉडी में जो है वो ऑर्गन सिस्टम 3 से ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है जी नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन का सिस्टम। उसके बाद है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, जिसके थ्रू हम ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है कि ये एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें ये सारे के सारे ऑर्गन मौजूद हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है जिसमें ये सारे के सारे ऑर्गन मौजूद हैं, जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास ओरल कैविटी, ये हमारे पास ऑर्गन है। इसी तरह हमारे पास स्टमक ऑर्गन है। इसी तरह हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एसोफेगस, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर, फिर पैंक्रियाज। सबसे पहले जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन आता है वो है जी ओरल कैविटी, फिर उसके बाद आता है जी एसोफेगस, फिर उसके बाद आता है जी स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर, एट द एंड फिर पैंक्रियाज। फिर इस तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम को अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये जो है हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास ओरल कैविटी है, इसके बाद एसोफेगस है, फिर ये स्टमक है, फिर यहाँ से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से जो मार्कल से जो बनाया मैंने डायग्राम को, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, और एट द एंड हमारे पास रेक्टम का पोर्शन है। ये हमारे पास ओरल कैविटी है। इसके बाद हमारे पास एसोफेगस आ गया, फिर ये स्टमक है, यहाँ से फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से हमारे पास फिर ये जो मैंने मार्कल से बनाया ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हमारे पास जो है ये रेक्टम है, ये जो पोर्शन है। ये हमारे पास जो है लीवर है, ये हमारे पास पैंक्रियाज है। लीवर और पैंक्रियाज की सिक्रीशन जो है वो स्टमक में आती हैं जी। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, उस सिस्टम का नाम है जी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर जाहिर सी बात है ये तमाम के तमाम ऑर्गन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी होंगे, उन तमाम फंक्शन को हम कलेक्टिवली कह देंगे कि ये एक फंक्शन है जी डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर लास्ट में मैंने जो हमारा टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, उसके ऊपर एक नोट लिखा है, वो ये है कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्लांट में लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। यानी जो ऑर्गन सिस्टम है वो एनिमल की निस्बत प्लांट में लेस कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि कम पेचीदा होता है। कॉम्प्लेक्स या पेचीदा हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे समझना मुश्किल हो। ठीक, तो अब उसकी रीज़न बताइए कि प्लांट्स में जो है ऑर्गन सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स क्यों होता है एनिमल की निस्बत, या इन सिंपल हम ये कह लें कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो एनिमल में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट्स की निस्बत। तो हम जो है अब हम उसकी रीज़न पढ़ते हैं कि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स क्यों होता है एनिमल की निस्बत। तो फर्स्ट जो उसने रीज़न एक्सप्लेन किया वो ये है कि एनिमल में जो है फंक्शन की जो रेंज है वो ग्रेटर होती है, यानी जो एनिमल्स की बॉडी है उनमें फंक्शन की तादाद ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड उसने जो पॉइंट डिस्कस किया है कि एनिमल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्लांट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम कहते हैं जी हम अपना हाथ अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, फिर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन प्लांट्स में ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि प्लांट्स अपनी मर्ज़ी से अपना बाजू हिला रहा हो, पहली बात है उसका बाजू ही नहीं होता। इसी तरह फिर हम बात करें कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ सोच भी नहीं सकते, हम तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन प्लांट जो है उनमें ब्रेन ही नहीं है, उनमें दिमाग ही नहीं है कि वो कुछ सोच सकें। इसी तरह अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं हमारा हार्ट है हमारी बॉडी में और वो ब्लड को पंप कर रहा है, इसी तरह हमारे लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन प्लांट में ना तो हार्ट मौजूद है और ना ही लंग्स मौजूद हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स में जो है
वो ऑर्गन सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स है, कम पेचीदा है एनिमल की निस्बत। यानी जो प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद है वो इस तरह का है, यानी जो प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद है उसे हम इजीली समझ सकते हैं एज कंपेयर टू एनिमल। ये था जी हमारा आज का टॉपिक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का।